बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक सीनियर सहाफ़ी और तहरीक इंसाफ के एक MPA के माबैन हाथापाई की खबर इस वक्त मीडिया के अंदर सर्कुलेट कर रही है। इसकी क्या रियलिटी है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। फजल रहमान आज ऐवान सदर के अंदर पहुँचे, जहाँ पर आसफ जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन उन्होंने आइनी तरमीम के हवाले से किस तरह अब दिन को तारे दिखाए हैं, वो आपके सामने चीज़ रखनी है। ख़बर रखूँगा और इसके साथ ही हुकूमत ने आज एक और बलंडर किया है, बल्कि बलंडर पे बलंडर किया है, वो भी आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे। और इस्लामाबाद की इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस पे हम पहले बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, अगरचे उसको ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ का एहतजाज अमलन ख़त्म हो गया है। इस्लामाबाद के जो बैरूनी रास्ते हैं, वहाँ से अभी भी ट्रैफिक का वो फ़्लो नहीं बना, बल्कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ सड़कें तोड़ी गई थी, वहाँ अभी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। निकलने भी लोगों को दुश्वारी है और इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए भी दुश्वारी है। अगरचे जो कंटेनर्स हैं वो ज़्यादातर जगहों से हटा दिए गए हैं, लेकिन आप देखिए कि तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनके साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। और आज एक खातून के हवाले से ये जो है वो बताया गया है कि रेंजर्स के एहलकारों ने, मर्द एहलकारों ने उस पर तशद्दुद किया है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये पाकिस्तानी है, मुहिब वतन है, पुरअमन एहतजाज के लिए निकले हैं। अब एक 9 मई के अंदर हज़ारों लोगों को जिस तरह जेलों के अंदर डाला गया, अब बग़ैर हुकूमत के जो इस वक्त इरादे हैं, वो अब इन वाक़यात के अंदर भी हज़ारों लोगों को जेलों के अंदर डालना है। और मकसद ये है कि हमने सबक सिखाना है। अब तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान पकड़े गए हैं और जो बाहर हैं, उनके भी बड़े शिकवे हैं और उनके शिकवे बजा हैं। जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, चंद एक के अलावा वो तनहा छोड़कर जिस तरह वो आज पहुँचे हैं और जिस तरह का उन्होंने खेल खेला है, ये बड़ा अफसोसनाक है। यानी अब लोग ये कहते सुनाई दिए कि भाई हमें जो यहाँ पे छोड़ के आए थे, जो हमें एहतजाज के लिए लाए थे, एक तो बहुत सारे लोग वापस चले गए और फिर वो AC के कमरों के अंदर बैठे हैं, लेकिन हम नजरिए और काज के लिए इस वक्त भी खड़े हैं। तो ये एक अफसोसनाक पहलू। और इसके ऊपर फिर इमरान खान से जो मुलाकात बंद कर दी गई है SCO समिट तक, यानी जो डाका डालना है वो इन 2-4 दिनों के अंदर चूंकि डालना है, तो ये भी कोशिशें शुरू हैं। लेकिन आज जो एक और बड़ा बलंडर मारा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करना। एक मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके ज़रिए ये सारी कार्रवाई और वारदात डाली गई है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। यानी खैबर पख्तूनख्वा का अमलन आप समझें कि इस वक्त इस्लामाबाद में कोई घर नहीं है। यानी आप देखें, जब अलहदगी की तहरीकें उठती हैं तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खुदा न खास्ता अगर इस तरह के उन लोगों के जज्बात होंगे, तो वो जज्बात मैं समझता हूँ कि मज़ीद इश्तियाल पैदा करेंगे। अब KP के हाउस जो है, उसके मुतअद्दिद ब्लॉक सील किए गए हैं। ये स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं सरदार मोहम्मद आसफ, उन्होंने ये सील किया और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला भी CDA टीम के हमरा वहाँ पहुँचे हैं। बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर KP के हाउस को सील किया जा रहा है। अब ये बिल्डिंग रूल्स क्या हैं भाई, ये आपके अपने हैं घर के। फिर अलीमा खान और उज़मा खान को आज पूरा दिन और उनके साथ जो दीगर खवातीन और मर्द थे, उनको इस्लामाबाद के अंदर घुमाया जाता रहा। जिस तरह एक वक्त के अंदर सनम जावेद, आलिया हमजा, उनके खिलाफ इस तरह की वारदातें हो रही थी, पूरा दिन उनको घुमाना, अदालत में बड़ी ताखीर से उनको पेश किया गया और एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं, उन्होंने जो है वो उनको भेजा है। लेकिन इसके अंदर अब अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, यानी उनको गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। उनके साथ आमर मुगल भी हैं, वो इन्हीं मुकदमात के अंदर जो यहाँ पे एहतजाज हुआ और एहतजाज की जो तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी की दफात लगाकर जो मुकदमात बनाए गए हैं, इसी तनादर के अंदर अब अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी हुए हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। एक तरफ अली अमीन गंडापुर पर पार्टी के अंदर से बड़ी तनकीद हो रही है, इमरान खान की हदायत लेनी थी,
इस सारे मामले में वो मुलाकात नहीं करने दी गई। तो अब अली अमीन वज़ीर आला रहेंगे नहीं रहेंगे, ये जो एहतजाज है वहाँ पहुँच के जिस तरह उन्होंने किया है, ये इसको इमरान खान किस नज़र से देखेंगे वो भी वाज़ेह है। तो अब मुलाकात जब 10 दिन नहीं होगी तो लाजमी बात है इस दौरान वो सुकून के साथ मामलात को हैंडल करेंगे। आज दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है ऐवान सदर के अंदर फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस। अब इसके अंदर तकरीबन ये आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसका बाइकाट किया। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हमारे ऊपर यहाँ इतने मज़ालम हो रहे हैं, जिस तरीके से चादर चार दीवारी के तक़द्दस पामाल किए जा रहे हैं, जिस तरह जो है वो शहरियों की आज़ादी को सलब किया गया है, आइन कानून को पामाल किया गया है, तो हम इन हालात के अंदर इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकते। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है कि चूँकि ये फ़लस्तीन का एक मुश्तरका काज़ है तो उनको आना चाहिए, ये फ़लस्तीन के साथ उनकी गद्दारी है। जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान की रियासत फ़लस्तीन के हवाले से मुकम्मल तौर पर हुकूमत भी वो एक मुजरमाना गफलत का शिकार है, 2 नंबरी कर रही है, पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। फ़लस्तीन के झंडे और फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने वालों को पाबंद सलासल किया गया है। यहाँ पे जो झंडा फ़लस्तीन का उठा ले उसको जेल में डाल दिया जाता है, उस पर मुकदमात बनाए जाते हैं। सेनेटर मुश्ताक और उनकी एहलिया और दीगर उनके जो साथी हैं उनके खिलाफ ये इकदाम किए हैं। तो ये जो इस वक्त खेल है फ़लस्तीन के नाम पर, ये सिर्फ खेल खेला जा रहा है। इसका आज इजहार फजल रहमान ने भी किया है। अब जो इश्तिहार आज 1 साल फ़लस्तीन को जो दोबारा मज़ालम शुरू हुए हैं, गज़ा की सूरत हाल पर 1 साल मुकम्मल हुआ है, तो जो इश्तिहार आज करोड़ों रुपए दे के अखबारात के अंदर लगाया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से, उसके ऊपर इसराइल की मज़म्मत नहीं की गई, उसकी जारहियत को कंडेम नहीं किया गया। यही वजह है कि सेनेटर मुश्ताक जो हैं उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म साहब, आप इस इश्तिहार के ज़रिए इसराइल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? वज़ीर आज़म साहब, आप किस को धोखा देना चाहते हैं? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज के अखबारात में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए जो इश्तिहार जारी हुआ, बच्चों, ख़वातीन और बेगुनाहों के कातल, दहशत गर्द, वो कहते हैं कि जो मुल्क है उसका नाम नहीं लिखा गया, उसका नाम लेके मज़म्मत नहीं की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर का जो हिस्सा इश्तिहार में दिया गया उसमें भी उसका जिक्र नहीं है। तो फिर आप क्या ये इश्तिहारात बाजी कर रहे हैं और ये शोबाजी कर रहे हैं? तो अब वहाँ पे इसका एक कॉन्फ्रेंस का आम सॉरी जो है इसका मकसद फजल रहमान के साथ मुलाकात करना भी थी। फजल रहमान वहाँ पे मिले, आसफ जरदारी भी थे, बिलावल भी थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी थे। यकीनन आइनी तरामीम के हवाले से गुफ्तगू हुई है, लेकिन अब उनकी पार्टी ने यह वाजे कर दिया है कि हम अपोजिशन के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती और हमारा जो पहले मौक़िफ़ है हम उसी मौक़िफ़ पर कायम है। फजल रहमान ने जो बताया गया उनके पार्टी ज़राए के हवाले से कि इस वक्त तक कोई नई कमिटमेंट नहीं की, वो उस मौक़िफ़ पे डटे हैं कि भाई जब ये 25 के बाद कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, इत्तफ़ाक़ राय से कर लेंगे, अपोजिशन जमातों के साथ भी कंसेंसस होगा, मुसवदे पे बात होगी, ये इतनी तेज़ी भी आखिर क्या है? तो अभी तक फजल रहमान ने उनके जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर किए हैं, काजी के भी, नवाज शरीफ के भी, और ये कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। और फिर फजल रहमान ख़िताब करने के बाद, पहले उनकी मुलाकात हुई थी लेकिन ख़िताब करने के फौरी बाद जो है वो रवाना हो गए हैं वापस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी आम है और वो एक ख़बर है, और ख़बर जो है बुनियादी तौर पर अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने बहुत सारी ऐसे ख़बरें हैं। यानी एक बलंडर तो आप देखें, स्पीकर कौमी असम्बली ने एक PTI का MNA, उसका नून लीग का MNA बना दिया गया जानबूझ के, गलत नोटिफिकेशन करके, और अब जब उसने वोट देने से इनकार किया तो उसका प्लाजा जो है वो गिराया गया। ये इतनी बदमाशी, इतनी गुंडागर्दी, आदल बाजाई। अब जो है जब वो वोट नहीं दे रहा तो अब उसको नाअहल करने के लिए स्पीकर के पास जो है वो रेफरेंस भेजा गया पार्टीज की तरफ से, और स्पीकर ने वो रेफरेंस आगे इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है कि जनाब इसको नाअहल कर दें, ये पार्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी की है और ये सारे मिले मिलाए हुए हैं, उन्होंने नाअहल कर देना है। तो एक PTI का MNA, उसको आप नाअहल कर रहे हैं, अपना वो बना रहे हैं। तो ये है गुंडागर्दी, बदमाशी, ये है जमहूरियत और आइन दुश्मनी, मुल्क दुश्मनी इसको बोलते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ
जो है वो मैं आपको बता दूं, एक खबर जो है वो असल में फैलाई गई है। आज जुडिशल पैकेज के हवाले से मुस्तरद करते हुए आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने जो करारदाद मंजूर की है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानब से ये मंजूर की गई है कि आइनी अदालत के क़याम को भी मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। और साथ ही उन्होंने काजी के हवाले से भी बड़ी सख्त गुफ्तगू की है हामिद खान ने, और उन्होंने कहा कि काजी जो काजी कहलाने के काबिल नहीं, शर्मिंदगी की बात है। मैंने उसकी खातिर इमरान खान से जंग लड़ी, मुझे नहीं पता था ये काजी मुल्क की अदलिया को तबाह करने की कोशिश करेगा, मुझे मालूम नहीं था किस तरह ये फ्लोर क्रॉसिंग को सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये सारी बातें जो है वो हुई हैं, लेकिन खबर जो है वो बड़ी एक हैरान कुन है। और खबर वो ये बताई गई है, अगरचे इस हफ्ते के अंदर, अगले हफ्ते जो शुरू हो गया है, इसके अंदर 10 अक्टूबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर का लिस्ट है और ये इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन की भी बगैर आखिरी तारीख दिखाई दे रही है, तो एक हफ्ते में चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होना है। शंघाई तावन काउंसिल का जो इजलास है वो भी होना है। अब यहाँ पे एक खबर जो है वो आई है, और नईम अशरफ भट्ट, ये बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। अब इनकी खबर दुरुस्त है गलत है ये अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने बहरहाल खबर होती है। गुज़श्ता रोज़ चूँकि जो है वो एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनकी वो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर। वहाँ पे उन्होंने अली अमीन गंडापुर से सख्त सवालात किए हैं। सख्त सवालात जो है दरमियान में एक बैठे हुए जो MPA थे उनको नागवार गुजरे हैं, हाथापाई हुई है। ये भी बताया गया कि थप्पड़ मारा है उन्होंने या थप्पड़बाजी भी हुई है, मामला इस सतह तक गया है। अब ये चूंकि नईम अशरफ भट्ट ने ये वाजे नहीं किया, सदीक जान भी चूंकि आजकल उधर हैं, उनके हवाले से भी कंफर्मेशन नहीं हुई, चूंकि वहाँ पे जो है वो यहाँ मौजूद जो है जो सहाफ़ी थे वो इमरान रियाज थे। तो अब इमरान रियाज जो है वो उन्होंने इस मामले की तस्दीक नहीं की। उसकी वजह यह है कि जो उन्होंने विलाग किया उसके बाद उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये जो खबर आई है कि इमरान रियाज और इनके हवाले से चेमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद उनको उनके साथ लड़ाई हुई है उसकी MPA की, इसकी बिल्कुल अभी तस्दीक नहीं है। और ये वैसे चूँकि एक फैलाई जा रही है बात, और मुमकिन है चूँकि उन्होंने कहा कि एक बड़ा मारूफ साफ़ी है, तो मारूफ तो इमरान रियाज या सदीक जान वही इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। बहरहाल मुमकिन है इस हवाले से कोई वाक़या पेश आया हो, लेकिन अभी इसकी 100% तस्दीक नहीं हो सकती। ये खबर इस वक्त चूँकि फैल रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, तो इसलिए मैंने खबर के तौर पे आपके सामने रखी। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान रियाज के हवाले से किसी को ये जुर्रत हो, जितनी उसकी कुर्बानियाँ हैं सहाफ़त के लिए, ऐसी अगर कोई जुर्रत करेगा तो पाकिस्तान की जो सहाफ़ती कम्यूनिटी है, जो हकीकी सहाफ़ी हैं, वो इमरान रियाज के साथ जो है वो खड़े हैं। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। वक्फे से लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद की इस वक्त शहरों पर, लेकिन फिर गिरफ्तारियाँ होती हैं, थोड़े लोग होते हैं। इसीलिए अगर ये लाखों लोग होते तो मैं मुसलसल आपको कह रहा हूँ फिर ये हालात बिल्कुल नहीं होते। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की बेवफाई ने आज कारकुनान को तनहा किया, और उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा अब हुआ है। देखते हैं इसको कैसे तहरीक इंसाफ रिकवर करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।